हाँ जी, सत श्री अकाल सारे भैयों को राम राम। तो क्या आज एक ना थोड़े से अलग टॉपिक पे बात करने का मन है। तो वैसे तो हम साइंटिफिक और टेक्निकल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे बात करते हैं, पर आज थोड़ा सा अलग सा। तो अपने भारत में मैंने देखा कि आजकल चल रहा है एक अभियान सा बॉलीवुड को बायकॉट करने का, जो कि सही है मेरे अनुसार, क्योंकि इन लोगों का ना दिमाग बड़ा भारी ख़राब हो गया है। वो और जो नेपोटिज्म वैसे भी एरोगेंस इनकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको रास्ता दिखाना ज़रूरी है। पर मैं भी एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा हमारे एक बड़े काबिल मिनिस्टर साहब हैं, त्रिवेदी साहब। वो बता रहे थे कि किस तरह से हिंदी फिल्मों में सिस्टमेटिकली हिंदू धर्म, हिंदी और संस्कृत वगैरह को डाउनग्रेड किया गया है। उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। विनोद खन्ना जी का जो गाना है प्रिय प्राणेश्वरी, उसका एग्जांपल उन्होंने दिया। राम तेरी गंगा मैली में से उन्होंने एग्जांपल दिया। इस तरह के उन्होंने अलग अलग उदाहरण वो दे रहे थे। यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि त्रिवेदी साहब ने बड़ी तगड़ी चेरी पिकिंग की है। चेरी पिकिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी बहुत बड़े डेटा सेट में से अपनी मर्जी के 2-4 इवेंट उठा लो, उसके आसपास कहानी बना लो, सारा डेटा सेट ना देखो। तो देखिए जी, जो इंसिडेंट इन्होंने बताए वो तो है ही हैं। ऑफ कोर्स अब कोई फिल्म है, उसके अंदर अगर सारे पात्र, सारे कैरेक्टर हिंदू हैं, तो कॉमेडी भी हिंदुओं के ही आधारित पे होगी, विलन भी हिंदू ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिल्म के अंदर सारे जो कैरेक्टर हैं वो हिंदू हैं और विलन के लिए आप मुसलमान ले आओ या क्रिश्चियन ले आओ, है ना। तो वहाँ जहाँ एक और पे आप ये कहते हैं कि बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाया गया, तो और मैं समझ रहा हूँ कि उसका क्या है कि ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट के राइटर होते थे या लेखक थे वो सारे मुस्लिम या दूसरे मज़हब के थे। तो हम एक थ्योरी हो सकती है कि वो जानबूझ के सिस्टमेटिकली हिंदू धर्म के लिए नफरत भर रहे थे लोगों में। मैं तो कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो भाई अपने को कुछ नहीं पता, है ना। ऊपर वाला जानता है, परमात्मा। पर मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ़ा बात करनी चाहिए। यही फ़िल्में हैं, उसी कादर ख़ान की लिखी हुई फ़िल्में हैं जिसके अंदर लास्ट सीन में घंटियाँ बजने लग पड़ती हैं। माता जी की वो जो मूर्ति है उनमें से आँख से आंसू निकल आता है और गोली लगता है ऐसे करके जाग उठता है ना। यही बॉलीवुड है जहाँ पर रामायण बनी, इन्हीं लोगों ने महाभारत बनाई। फिल्में भी बनी हैं उससे पहले रामायण और महाभारत के ऊपर, है ना। और उसके अलावा भी दिलीप कुमार की फ़िल्म गोपी है, उसी का कह गए सिया और रामचंद्र सिया से, तो उसमें दिलीप कुमार को कितना बड़ा भगत दिखाया गया है। फिर और भी काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्में हैं जिसके अंदर जो है धर्म और धर्मपरायण लोगों को अच्छा भी दिखाया गया है और धर्म की महानता को भी आगे बढ़ के उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। और वो सारी मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये कहाँ आसमान से उतरा है, उसी बॉलीवुड में नहीं है, उन्हें मुसलमानों ने नहीं गाया, वो मोहम्मद रफ़ी नहीं है गाने वाला। कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, कहाँ ईरान की फिल्मों में हैं। आप कहोगे कि भी 70 के बाद गानी है, 70 के बाद हैं। राम जी के भक्तों में सबसे बड़ा कौन, तुमसे बड़ा कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बड़ा कौन। ये गणपति जी के जो गणपति बप्पा मोरया की जो पूरा ट्रेडिशन है वो फिल्मों से नहीं, हमें भी पता चला है। उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि बॉलीवुड ने कोई सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी एक धर्म को बढ़ाने या घटाने की कोशिश की है। ठीक है। उस बॉलीवुड के अंदर हमेशा दो स्ट्रेन रहे हैं, एक अथीस्ट स्ट्रेन रहा है और दूसरा सा जो धार्मिक जो मान्यता वाला स्ट्रेन रहा है। तो अगर स्टोरी मुस्लिम है तो मान्यता वाले स्ट्रेन के हाथ में है वो स्टोरी, तो वो इस्लाम धर्म को, कुली के अंदर अमिताभ बच्चन जी हैं, वो सारा गॉड्स गिफ्ट से ही चल रही है वो स्टोरी, है ना। इसी तरह से हमारी कई फिल्में हैं जो कि जिसके अंत में जो सब कुछ अंत में जो ठीक होता है वो प्रभु की दृष्टि से होता है। माता की मूर्ति हिलने लग पड़ती है या आंसू आने लग पड़ते हैं, जैसे मैं बता रहा था। मैंने कई फिल्में देखी हैं इस थीम के ऊपर, है ना। और तो ये बोलना कि भाई बॉलीवुड ने सिस्टमेटिक तरीके से, भाई देखो बॉलीवुड का दिमाग ख़राब है, उसको बायकॉट करना ठीक है। फालतू की स्टेटमेंटें दे रहे हैं, उनको सिर्फ नाचना गाना चाहिए। दे हैव नो बिजनेस टीचिंग पॉलिटिक्स टू द मैसेस, ठीक है। और उनको फिल्में ऐसी बनानी चाहिए जो कि फिल्में हों, ना कि लेक्चर। ये तो मेरा भी मानना है। तो उनको जो लात पड़ रही है वो तो ठीक पड़ रही है, पर ये बोलना, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरियाँ गढ़नी है ना कि ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है, हमें ऐसा किया गया, हमें वैसा किया। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में हमेशा से गाँव के अंदर, पूरे गाँव के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी होता था, मुनीम, है ना, जो कि एनालिस्ट है। वो सबसे वो जो सेठ होता था उससे भी बुरा दिखाया जाता था उसको, सेठ से बुरा सेठ का मुनीम, है ना। वो परमानेंट विलेन था। तो हम क्या कहें कि भाई बॉलीवुड मैथमेटिक्स के भी खिलाफ था,
ऐसा नहीं था मेरे भाई। वो स्टोरीज़ बनती थी उस टाइम के हिसाब से बनती थी। अगर स्टोरी में सारे कैरेक्टर हिंदू हैं तो विलन भी हिंदू होगा। अब अगर वो पंडित दिखाया गया है तो बेसिकली उसमें से कई बार उससे राम राम बुलवा देते थे, ताकि वो स्टार कॉन्ट्रास्ट देने के लिए कि देखो एक तरफ मुंह में राम बोल रहा है और एक तरफ ये ऐसे नीच कर्म कर रहा है ना। तो जैसे एक गाना भी है कि राम राम कर दे खांदे गौशाला दे चंदे। तो अब वो बेसिकली राम जी की बुराई नहीं हो रही है, इसमें बुराई हो रही है कि उन लोगों की जो मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट हैं, कि मुंह में तो राम राम बोलते हैं और दूसरी तरफ गौशाला के चंदे में से पैसा भी खा जाते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि हमें इस तरह की ये जो कंस्पिरेसी थ्योरियाँ हैं इनसे बचना चाहिए। और इतने हमारे पढ़े लिखे और समझदार होनहार हमारे वो मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी डेटा की चेरी पिकिंग से बचते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। तभी आप इस बॉलीवुड की मेहनत को ठीक कर पाओगे। वरना अगर आप ऐसी उलूल जुलूल बातें करोगे तो लोग कहेंगे यार ओके ये तो फालतू में बोलते हैं, डेटा इनके पास है नहीं है। एंड तो इसीलिए फिर वो आर्गूमेंट जो है वो सस्टेन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे से सहमत होंगे, ना भी होंगे तो ज़रूर बताएं। हम अगर मैंने ऑब्जर्वेशन में कहीं गलती कर दी है तो चलो जी।